बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबात की जो तारीख़ी शिकस्त मिली है मुस्लिम लीग नून और हमज़ा शहबाज को, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी मुंह मोड़ लिया है। अवाम की अदालत ने पहले मुंह मोड़ा है और अब जो इंसाफ की अदालत है उसने भी मुंह मोड़ लिया हमज़ा शहबाज से। बड़ी अहम खबर, और जो एक मैंने आपके सामने खदशा ज़ाहिर किया था 3 दिन पहले कि आज 2 रुकनी बेंच एक समात करने जा रहा है जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं, और उस पर अगर कोई फ़ैसला आ गया तो फिर नंबर गेम तब्दील हो सकती है। लेकिन अवामी अदालत ने ऐसा लिताड़ा है इनको कि उसके बाद कोई और अदालत इनको रिलीफ़ देने को तैयार नहीं है। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के ख़ास आदमी जिनको DG एंटी करप्शन लगाया गया था गैर कानूनी तौर पर, जो सानिया मॉडल टाउन केस के मरकज़ी मुलज़िम हैं, उनकी तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अनहोनी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज ये ऐलान किया है कि जो वफाकी हुकूमत है, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, ये अपनी कानूनी हैसियत खो चुकी है और अब इसको घर जाना होगा। अवाम का फ़ैसला इसके ख़िलाफ़ आ गया है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो है जो हमेशा इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मुकदमा लड़ती रही। सिंध हाउस का जो मामला है आप जानते हैं, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन करती रही। लेकिन जो अवाम की अदालत का फ़ैसला है वो बहुत अहम है। एक बात आप याद रखें कि जो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग हैं जिनकी तरफ से ये बयानिया दिया जा रहा है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली इस वजह से नहीं की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट बनता था वही उनको दिया गया, चूँकि वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और इदारों के ऊपर अवाम का एतमाद बहाल हो जाए और यही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन भी करवाए। तो मैं उनको ये कहूँगा कि ये बड़ी सादा सी बात है और ये बड़े सादा लोग हैं जो उस तरह की बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मैंडेट ना लेती या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मैंडेट ना लेने दिया जाता तो उसके बाद भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का आइन में एक रास्ता मौजूद है। उसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं था। एहतजाज से तो वो नहीं जाने वाले थे, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत जो उसको रखना चाहती है वो उसको कभी फारिग ना करती और रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाता, और वो रेफरेंस आप जानते हैं कि कैसे जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन बातों की तरफ कान न धरें। जिसने जो करना था उसने किया है, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी। मुझे एक दोस्त हैं लाहौर हाई कोर्ट में, बड़े सीनियर ओहदे पर हैं, हमारे बड़े प्यार मोहब्बत वाले हैं। उन्होंने मुझे एक बात की कि भाई अगर 25% से ऊपर टर्न आउट चला गया तो फिर तो PTI को कोई हरा नहीं सकता, और अगर टर्न आउट जो है वो 25% या उससे कम रह जाता है तो फिर PTI हार जाएगी। और हकीकत है कि तकरीबन 50% ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट अवाम निकली है, अवाम ने वोट डाला है, अवाम ने अपने वोट पर पहरा दिया है। आखिरी गेंद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी लड़े हैं। और ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था कि पोलिंग एजेंट्स वाला, उस फैसले ने बड़ा ये इनकी सारी जो इनकी तरफ से धांधली का पूरा जो एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया था इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत का, वो पोलिंग एजेंट्स पर था कि इतने तगड़े पोलिंग एजेंट्स नहीं मिलने। मैं आपको बक्कर की मिसाल दूं, 181 पोलिंग स्टेशंस थे। अब 181 पोलिंग स्टेशंस पर उसी हल्के से तो इतने लोग नहीं मिलने थे, तो वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स को मोबिलाइज़ किया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, और वो भी लाहौर हाई कोर्ट से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कामयाबी मिली थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अलामिया जारी किया और उसमें कहा है कि अवाम का फ़ैसला ही किसी भी हुकूमत की कानूनी बुनियाद होती है। इनसे कोई पूछे कि भाई आप यही बता दें कि जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये लोटे और इत्तेहादियों को ख़रीद कर और जो बैरूनी साजिश थी उसका बयानिया लेकर ये हुकूमत गिरा रहे थे, उस वक्त अवामी मैंडेट था। आप इसको अवामी मैंडेट कहते हैं कि एक किसी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा हो या बाद में वो उसका हिस्सा बन गया उस जमात का और वो पैसे लेके अपनी वफादारी तब्दील करे और आप कहें कि अवामी मैंडेट। भाई ये हुकूमत कभी कानूनी थी ही नहीं, क्योंकि इसके पास अवामी मैंडेट नहीं था, ये डॉलर से बनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहती है कि अवाम का फ़ैसला ही किसी भी हुकूमत की कानूनी बुनियाद होती है। वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कानूनी हैसियत खो चुकी है। शफाफ इंतखाबात ही पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए
आइनी हाल हैं। बहुत देर की मेहरबान आते आते ये समझने में आपको 3 माह लगे और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। आज डॉलर 212 पे पहुंच चुका है और आज आपको ये बात ख्याल आई है, फिर उसी वक्त इलेक्शन करवा लेने थे। क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको इतना तमाशा करने की? जो NRO आपने लिए हैं वो सारे के सारे वापस हो जाएंगे, वो नहीं बचने वाले। तो ये आपने ये जो तमाशा किया ये नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ये भी कहा गया कि तमाम इदारों को गैर जानिबदारी से अवाम के फैसले से मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात ने बहुत से वहमों और ख़यालात को हिला के रख दिया है। चलें, शुक्र है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेहनत की है उससे बड़े बड़ों की आंखें खुल गई हैं और उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम के सामने कोई भी पर नहीं मार सकता। दूसरी तरफ जो DG एंटी करप्शन है उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई है। ये शेख रशीद की तरफ से दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। शेख रशीद बनाम चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, प्रोविंस ऑफ पंजाब, मिस्टर राना सनाउल्लाह और मिस्टर अब्दुल जब्बार, ये 20वें ग्रेड का अफसर है जिसको इन्होंने उठाकर DG एंटी करप्शन लगा दिया। और इनके ख़िलाफ़ जो रिट फाइल की गई है, को वारंटो ये रिट फाइल की गई है और उसमें ये कहा गया है कि ये बताएं कि ये किस अथॉरिटी से वहाँ पर बैठे हैं और कैसे ये सारे के सारे मामलात को वहाँ पर देख रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ 2 एलिगेशंस थे जो बड़े बेसिक से हैं। एक तो इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये था कि ये सानिया मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़िम हैं और इस्तिग़ासा में इनको तलब किया गया था और बतौर मुलज़िम ये वहाँ पर पेश होते हैं और बरीयत की दरख्वास्तें दायर की हुई हैं। तो एक शख्स जो दहशतगर्दी अदालत का मुलज़िम हो और एक बड़े ऑफेंस का मुलज़िम हो, वो कैसे इस ओहदे पर बैठ सकता है? जबकि जो कवानीन हैं वो बड़े क्लियर हैं और वो कवानीन ये कहते हैं कि इसको 25/5/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये जो पंजाब पब्लिक सर्वेंट एक्ट है 1974 का, यह उसकी वायलेशन में ये तैनाती की गई है। और इसमें जो पंजाब पब्लिक सर्विस जो एक्ट है 1974 का, वो उसमें कहता है कि जो भी फिट एंड प्रॉपर पर्सन, अगर कोई ओहदा है, कोई भी सीट खाली है या कहीं पे किसी को तैनात करना है, तो फिट एंड प्रॉपर पर्सन का अदालत का जो लॉ है, जो हमारा 1974 का सर्विस लॉ, उसने कहता है पब्लिक सर्वेंट्स, जो पंजाब पब्लिक सर्वेंट्स एक्ट है 1974, वो ये कहता है फिट एंड प्रॉपर पर्सन। तो ये जो अब्दुल जब्बार है, राना अब्दुल जब्बार, ये एक तो 20वें ग्रेड का है। 20वें ग्रेड का अफसर तैनात नहीं हो सकता था। 20वें ग्रेड के अफसर को DG एंटी करप्शन नहीं लगाया जा सकता। ये इस केस में क्रिमिनल केसेस में ये मुलज़िम है, इस वजह से इसको तैनात नहीं किया जा सकता था। ये राना सनाउल्लाह का ख़ास दोस्त है, इस वजह से इसको तैनात नहीं किया जा सकता था। और ये जो तैनाती है ये गैर कानूनी है और इसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ये दरख्वास्त आज दायर की गई है अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब के तवस्सुत से और इसके ऊपर कल इंशाअल्लाह समाअत होगी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। राना अब्दुल जब्बार का DG एंटी करप्शन के ओहदे से हटना बहुत ज़रूरी हो चुका है। दूसरी तरफ जो एक दरख्वास्त थी, इंट्रा कोर्ट अपील थी पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो मेजॉरिटी है वो उन 5 को मिला के 188 पर पहुंच गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब गोल्डन नंबर ले चुकी है, 186 चाहिए थे, 188 ले चुकी है। जबकि नून लीग, अगर उनको ये आप मान भी लें कि उनकी 176 हैं और जो वो रिज़ाइन भी ना माने, हालांकि 2 रिज़ाइन हो चुके हैं, 1 नयल हो चुका है, तो उनके पास तो टोटल 176 सीटें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 188 हैं। जिस दिन हमने ये बात की थी कि जी 18 जुलाई को इस केस का फ़िक्स होना ये बड़े सवालात खड़े कर गया था, परेशानी और ख़दशा लाहक हो गया था कि अगर कहीं पे 10-11 सीटें दोनों जमातों के पास आ गईं और फ़ैसला इन 5 मखसूस नशिस्तों पर आ गया और पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया, तो फिर क्या बनेगा? आगे 22 जुलाई को इलेक्शन है और ये मामला तो फिर ख़राब हो जाएगा, फिर आगे हाई कोर्ट जाएगा और ये तो नोटिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन तो इसी इंतज़ार में बैठा है। इधर लाहौर हाई कोर्ट उस फैसले को सस्पेंड करेगी और इधर वो नोटिफिकेशन उठा के फेंक देंगे। तो ये ख़दशा ज़रूर था, लेकिन आवाम की अदालत ने ऐसा रगड़ा इनको कि इनके पास 5 क्या 10 भी ले जाएँ, इनको कोई भी इनकी पास उम्मीद नहीं बची। अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। आज जब समाअत हुई तो ये जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब और
जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब, ये 2 रुकनी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का। हमजा शहबाज की तरफ से इंटर कोर्ट अपील थी। जस्टिस शाहिद वहीद साहब के फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसमें उन्होंने 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था और इलेक्शन कमीशन का जारी ना करने का फैसला कलअदम करार दिया था। PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला रिवर्स किया था। उस पर जब समाअत हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि जो हमने अपनी दरख्वास्त के अंदर जो अब ज़िमनी इलेक्शन हो गया है और पार्टियों की तब्दील हो गई है, नंबरिंग तब्दील हो गई है, किस जमात के पास कितने हैं। जब हमने दरख्वास्त दायर की थी उस वक्त ये डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब ये डेवलपमेंट हो गई है कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमने इतने लिखे थे अब वो इतने बढ़ गए हैं, जहाँ नून लीग के इतने लिखे थे वो इतने बढ़ गए हैं, तो हमें अमेंडमेंट की दरख्वास्त दी जाए, अमेंडमेंट करने का हमें इजाज़त दी जाए अपनी दरख्वास्त में। अब आप जानते हैं कि इस बेसिकली तो इनको आज दरख्वास्त वापस ले लेनी चाहिए थी और इनको ये दरख्वास्त वापस लेके ही सारे मामलात को देखना चाहिए था। अब इन्होंने दरख्वास्त वापस नहीं ली, इन्होंने कहा जी हमने अमेंडमेंट करनी है। अदालत ने कहा जो जी चाहे आप करते रहें। अदालत ने इस केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। उन्होंने कहा जनाब इसको कल के लिए, परसों के लिए। अदालत ने कहा फ़ायदा कोई नहीं है, या आप वापस ले लें या फिर छुट्टियों के बाद हम इसको देखेंगे। अदालत ने हमजा शहबाज की 5 मखसूस नशिस्तों के ख़िलाफ़ जो इंटर कोर्ट अपील थी 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी और मुस्लिम लीग नून को कहा कि आपका जो जी चाहे आप अपनी दरख्वास्त अमेंडमेंट करके लें आएँ। होना कुछ नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, होना कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी दरख्वास्त अमेंडमेंट कर लें। और वो फार्मेलिटी इन्होंने इज़्ज़त बचाने के लिए वापस नहीं ली। और 19 सितंबर तक तो पता नहीं ये कहाँ से कहाँ पहुँचे होंगे, किस बैरक में होंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।